11 point, अच्छा क्वेश्चन दैट इट इज नॉट गिवन दैट वी हैव टू टेक आउट LSA और TSA ऑफ क्यूब और क्यूबॉइड। अच्छा 11.3 एक्सरसाइज की तुम बात कर रहे हो, एक मिनट। 11.3 कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर क्या था केशव? क्वेश्चन नंबर क्या था केशव? 7. अच्छा ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो सब लोग। देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक है, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेस अमाउंट ऑफ चौमिक? अर्नव म्यूट रखो, अर्नव क्लास में। इधर देखो, 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, वो कह रहे हैं कि क्या करना है, विच बॉक्स रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। तो लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल कैसे पता चलेगा उसका? हमें क्या, सरफेस एरिया, एक मिनट, सरफेस, हाँ वॉल्यूम, करेक्ट वॉल्यूम। तो तुमने कहा LSA और TSA, ठीक है, तो इसमें LSA TSA लेने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हें वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, वॉल्यूम का तो फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। लेंथ इनटू, अब ये तो क्यूब है, तो समझे क्या कहते हैं केशव? Yes, sir. अगर ये हॉलो होते ना, हॉलो, अगर यहाँ गलती से भी हॉलो लिख देते, तब जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता वो बाहर बाहर रिक्वायर्ड होता। बाहर बाहर मतलब तब तुम्हारा ध्यान सरफेस पे जाता, तब तुम उस केस में क्या लेते? TSA लेते, क्योंकि TSA इसके 6 के 6 जितने भी फेसेस उसको क्लोज करेगा। तब अमाउंट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड कैलकुलेट करने के लिए TSA, LSA नहीं। LSA करोगे तो सिर्फ 4 साइड्स ही कंसिडर होते हैं। कौन से Okay, 4 sir. साइड्स? ये वाले 4 साइड्स। तुम्हें इस रूम में कोई ऐसे बंद कर दे, ये तुम्हारा फेस इधर है, ये तुम्हारे पैर नीचे और हाथ, तो चारों तरफ घूम जाओ, तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें ये 4 दीवारें दिखेंगी। एक ये स्काई ब्लू वाली दीवार, इसके ऑपोजिट ये स्काई ब्लू वाली दीवार, फिर ये ब्लैक वाली दीवार, ये पीछे ये, और ये फ्रंट वाली लाल। तो हमेशा याद रखो, इसको विजुअलाइज कर लो, बैठा लो माइंड में। LSA मतलब 4 दीवारें। वो कौन सी 4 दीवारें? सीलिंग और फ्लोर को छोड़कर जो 4 दीवारें हैं उनका सम, एरिया मतलब सरफेस एरिया का सम होता है LSA। लेकिन 6 की 6 साइड्स लोगे तो TSA। लेकिन यहाँ कुछ मेंशन नहीं है कि वो क्यूबॉइडल बॉक्स हॉलो हैं, तो कुछ मेंशन ऐसा नहीं है, तो हम इन क्यूबॉइडल बॉक्स को सॉलिड मानेंगे, होल मानेंगे। इस केस में जो अमाउंट मटेरियल यूज हुआ है वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक है, Yes, sir. ओके, हाँ ठीक है। ट्यूलिप, कौन से क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट है? इसी exercise का question बताइए। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट ऑफ अ मेजर 1/2/1.5। तो मेजरमेंट देख के पता चल रहा है कि क्यूबॉइडल है, इनफैक्ट यहाँ बना भी हुआ है। कहाँ पेंट किया उसने? आउटसाइड पेंट किया। तो हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम? तो सिंपल है, यहाँ पे पहले आप इसको यहाँ ऐसे सोच लो, अलग से बना लो। मान लो ये वो कैबिनेट है, सर किसे इसका किसे फॉर्मूला छोड़ के फॉर्मूला के पीछे कभी मत भागो। मैं कितनी बार बताया हूँ, सबको मैंने ये चीज कितनी बार बताई है। क्या बोलोगी फॉर्मूला में? अगर कोई पूछे तो क्या फॉर्मूला बोलोगी? क्यों फॉर्मूला के पीछे भाग रही हो? ये है 1 मीटर, ये है 2 मीटर, और ये है 1.5 मीटर। बॉटम को कौन बना रहा है? ये 2/1, ये 2/1 मीटर स्क्वायर वाला, आई मीन ये नहीं कंसिडर करना है इसको छोड़कर। यस तो 2/1 ऊपर वाला एक आएगा विच इज 2 मीटर स्क्वायर,
फिर ये 1.5 इंटू 1, ये साइड वाला एक नहीं है, दो है, 1.5 इंटू 1 है 1.5, तो इंटू 2 करेंगे तो 3, और फ्रंट और ये फ्रंट और बैक, तो फ्रंट और बैक को कौन बना रहा है, ये 2 और 1.5 बना रहा है, तो 2 इंटू 1.5 है 3, सामने का 3 तो पीछे का भी 3, तो 6, इन सब का सम है वो एरिया जिसको रुखसार पेंट करेगी। ठीक है, Yes, sir. कभी फॉर्मूला के पीछे मत भागो, फॉर्मूला इज जस्ट, आई मीन दे मे कंफ्यूज यू एट टाइम्स, कॉन्सेप्ट समझो और एट द स्पॉट फॉर्मूला लगाओ। हाँ, और कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है, शुरू करें, बताओ। अरे बताओ, कोई डाउट नहीं हो किसी को? सर स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ सानवी बताओ क्या डाउट है। Sir, when we see a object for a long time, sir, it becomes blur. फिर से बोलो, व्हेन वी, Sir, when we see a object for a long time, हम्म, it it becomes blur. अच्छा, वाई? Yes, sir. When we see an object for a long time it becomes blur. Hmm. I have to think upon it. मुझे नहीं पता, ठीक है, I'll think on it and then answer you. Okay, sir. Okay. और कोई डाउट किसी का? No, sir. ठीक, playing with numbers, that's the new chapter. Okay. पागल है, अभी भी नहीं आ फिर रहा। अर्नव, शौमिक, क्या कर सर रहे हो योर तुम वॉइस लोग? वाज नॉट कमिंग। अरे तो ठीक है, वॉइस क्लियर नहीं है तो इसका मतलब नेटवर्क इशू है। तुम लोग अपने पर्सनल टॉक जो भी घर में चल रहा है यहाँ पे क्यों अनम्यूट करके सबको सुना रहे हो? यहाँ क्लास का डेकोरम मेंटेन रखो। यहाँ देखो, शुरू करते हैं चैप्टर में। कह रहे हैं कि पहले नंबर्स का जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं। बहुत सिंपल है, सबको पता है, सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, ठीक है, मान लो 5 डिजिट तक जाते हैं। अब तो सबको पैटर्न भी एक दिख जाएगा क्या, जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ। जब सिंगल डिजिट नंबर होता है और उसको एल्जेब्राइक फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है? एल्जेब्राइक फॉर्म। तो सबको पता है ना इस प्लेस को क्या बोलते हैं, सबसे पहली वाली प्लेस को बोलो, Yes, sir. बोलो क्या बोलते हैं इसको? The ones place. वंस या फिर यूनिट्स। इस प्लेस को क्या बोलते हैं? Tens. टेंस। तो जो भी यहाँ आता है उसकी फेस वैल्यू को हम इंटू 10 करते हैं, पता है ना, फेस वैल्यू। Yes, sir. और उस ग्रीन स्पॉट पे जो भी आता है उसको इंटू 1 मल्टीप्लाई करते हैं, यूनिट। The face value or place value? ये जो इंटू 1 लिख रहा हूँ ये प्लेस है, प्लेस वैल्यू। और उस मतलब जगह पे जो होगा वो फेस उसका होगा। फिर ये ए बी और ये जो बी है ये सब थर्ड प्लेस में, मतलब हंड्रेड्स। 100. 100 क्या है उसकी प्लेस वैल्यू। Face value. ये ए और ये, सॉरी, यहाँ सी होगा ना, मैंने Yes, गलती sir. से बी कर दिया, हाँ, इंटू 100। फिर ये ए और ये बी 1000, 1000. ये वाला ए जो है। 10,000. अब करना यही है कि ए इंटू 1, क्योंकि ये ए वंस प्लेस में, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर कैसे लिखोगे? वो जो रेड प्लेस में, मतलब सेकंड
A into 10 10 P. plus B into 1. Third, A into 100 plus B into 10 plus C into 1. समझ रहे हो सब लोग ये कैसे लिख रहे हैं? Yes, sir. इसको जनरल फॉर्म कह लो या एल्जेब्राइक फॉर्म कह लो. जनरल फॉर्म ऑफ नंबर. फर्स्ट वाला जो है वो सिंगल डिजिट का है, सेकंड वाला जो है वो 2 डिजिट का है, थर्ड वाला जो है वो 3 डिजिट का है. फिर ऐसे करते करते A into 1000 प्लस B into 100 प्लस C into 10 प्लस D into 1. ठीक है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना. सिंगल डिजिट उसकी क्या होगी जनरल फॉर्म? सर वो खुद होगा A into 1A. 2 डिजिट वाला क्या होगा? 10A प्लस B. A into 10 10 है ना, 10A. 3 डिजिट वाला क्या होगा? 100A प्लस 10B प्लस C. 4 डिजिट वाला 1000A प्लस 100B प्लस 10C प्लस D. बताओ किसे समझ में नहीं आया तो आई विल रिपीट. ये जनरल फॉर्म है. सर मुझे बता दीजिए एक बार। सर मुझे भी। एक 3 डिजिट नंबर लिया 327, तो ये 3 हंड्रेड्स प्लेस में तो हम करते हैं 3 इंटू 100. ये 2 टेंस प्लेस में तो हम करते हैं 2 को 10 से मल्टीप्लाई. ये 7 यूनिट्स प्लेस में तो करते हैं 7 इंटू 1. तब इनका सम करते हैं तो तब जाके ओरिजिनल नंबर आता है 327. ऐसे ही पढ़ते हैं. तो अब 3 और 2 7 के जगह कुछ भी हो सकता है, मान लो A B या C. ठीक है, तब कैसे लिखोगे? A इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस C इंटू 1. तो A इंटू 100 है 100A, B इंटू 10 है 10B, C इंटू 1 है C. तो ये लिखा क्या है सर आपने? ये जनरल फॉर्म लिखा है 3 डिजिट नंबर का, जनरल फॉर्म. समझे? जनरल हाँ सर मतलब समझ गए वहाँ आप। कोई भी डिजिट्स हो सकती हैं. 3 ठीक है to सर। 7 नहीं, 5 6 8 भी हो सकता है, 1 to 7 भी हो सकता है, 7 8 1 भी हो सकता है, कुछ भी. तो हाँ, ये जनरल फॉर्म है. यहाँ पे वही बता रहे हैं, देखो 37 क्वेश्चन है, 10 इंटू 3 प्लस 7. बेसिकली यहाँ पे देखो ए बी एक 2 डिजिट नंबर है, तो देखो जनरल फॉर्म कैसे लिखा उन्होंने, 10A प्लस बी. ठीक है, अब ए बी और बी ए में क्या रिलेशनशिप है? इनकी डिजिट्स को क्या कर दिया इन्होंने? स्वाइप. जैसे 37 के डिजिट्स को स्वाइप करोगे तो 73 बन गया. तो ये परफेक्ट स्वाइपिंग होती है सिर्फ 2 डिजिट्स में, 3 डिजिट में नहीं होती है. 3 डिजिट में होगी भी तो मिडिल वाली जो डिजिट है वो वहीं की वहीं सर रहेगी. मुझे भी अपना दो, मेरे में एकदम से आता है एकदम से नहीं आता, एकदम से कुछ समझ नहीं आता। किसकी लीड है वो? क्या कह रहे हो? ये मेरी उफ, म्यूट करो यार शौमिक और अर्नव, क्या तुम लोग क्लास में बातें करते रहते हो. हाँ, ये समझ में आया स्वाइपिंग वाला सबको? यस सर। तो जब स्वाइप करते हैं तो फिर वही कहते हैं, उसका फिर जनरल फॉर्म हो जाएगा 10A प्लस बी. ठीक है, उसका जनरल फॉर्म फिर 10A प्लस बी. सिंपल है. अगर जनरल फॉर्म एक नंबर का एक्स वाई है, 2 डिजिट नंबर का, तो उसका जनरल फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म कह रहा हूँ, एक 2 डिजिट नंबर एक्स वाई है सपोज, तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई. नेक्स्ट प्लस वाई। अब मैंने उसके डिजिट्स को स्वाइप कर दिया तो एक्स वाई बन गया वाई एक्स. तब उसका जनरल 10 फॉर्म क्या हो जाएगा? 10 10 वाई वाई प्लस प्लस एक्स। एक्स. बस वही बात है. ठीक, फिर ये देखो 3 डिजिट का, समझ में आ रहा है ये 100A प्लस 10B प्लस C कैसे आया? जनरल फॉर्म है 3 डिजिट का. ठीक है, आगे बढ़े. अब यहाँ पे देखो इन द सेम वे उन्होंने क्या किया है, कौन बताएगा? ABC से CAB क्या पैटर्न दिख रहा है? सर उन्होंने तो Anyone? पहले जो ए बी था तो उसको स्वाइप कर दिया, क्या? तब वो बी को पीछे ले आया।
सोचो, देखो क्या किया है। एनीवन? एबीसी से सीएबी आए, फिर सीएबी से बीसी आए, क्या पैटर्न दिख रहा है? सर थर्ड को फर्स्ट में ला दिया है बस। यस, इस प्रोसेस को कहते हैं शिफ्टिंग। क्या कहते हैं? शिफ्टिंग। ऊपर हमने जो देखा 2 डिजिट के साथ, इसको बोलते हैं स्वाइपिंग। स्वाइपिंग, ठीक है। स्वैपिंग। और यहाँ पे शिफ्टिंग। ए बी सी, मान लो एक कोई भी 3 डिजिट नंबर है, सी आ गया ए की जगह, ए शिफ्ट हो गया बी के जगह, बी शिफ्ट हो गया सी के जगह। मतलब ये देखो, मैच हो रहा है सी ए बी, ये सेकंड वाला शिफ्ट किया। फिर यहाँ दोबारा रुके नहीं, फिर बी को यहाँ लेकर आए, सी को यहाँ शिफ्ट किया, ए यहाँ गया, मतलब बी सी है। ये देखो, सर मतलब लास्ट वाले डिजिट, लास्ट वाले चेन नहीं चलती जैसे साइकिल की चेन। यस ये सर। वाला पहले आ जाता है, फिर ये पीछे, फिर वहां पे जो था वो समझ और पीछे। सिंपल शिफ्टिंग हो रही है डिजिट्स की, ठीक है। और कैसी शिफ्टिंग है ये? राइट शिफ्ट है या लेफ्ट शिफ्ट है, बताओ? सर राइट शिफ्ट है। राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट नहीं है। अच्छा समृद्धि सी को सोच रही है कि सी उठ के यहाँ जो आ गया ना। यस सर। ठीक है, ये दुविधा को ऐसे समझो, मैं दूर करता हूँ। ए बी और सी को ना एक साइक्लिक वे में तुम सोचो पहले थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अगर तुम यहाँ से शुरू करोगे, मतलब 100s प्लेस ए से शुरू करोगे, तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा ए बी सी। अब तुम यहाँ से शुरू करोगे बी से, तो बी सी ए, ये देखो बी सी ए, सॉरी बी सी ए। अब तुम सी से शुरू करोगे तो सी ए बी, ये देखो सी ए बी। तो बेसिकली ऐसे देखो इसको कि ठीक है, मैंने उसको साइक्लिक वे में कनेक्ट कर दिया है, बट इसमें अब कोई लेफ्ट या राइट नहीं रहा। ठीक है, आप इसको साइक्लिक शिफ्टिंग बोलो, ठीक है, लेफ्ट राइट शिफ्टिंग रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे, सही है। साइक्लिक शिफ्टिंग मतलब जैसे ए बी के साथ कनेक्टेड है, बी सी के साथ, तो अब जब साइक्लिकली इनको शिफ्ट करोगे, साइक्लिकली मतलब साइक्लिकली समझ रहे हो? साइक्लिकली ए बी और सी एक साइक्लिक फैशन में कनेक्टेड है एक दूसरे से। अरे बताओ यस भाई। सर। हाँ, तो फिर अब तुमने डिसाइड किया कि बी से मैं पढ़ना शुरू करूंगा, तो बी सी ए, तो उसी साइकिल का ऑर्डर फॉलो करना है, उस साइकिल से तुम्हें अवे नहीं जाना है, और जो एरो की डायरेक्शन है उसी एरो में पढ़ना है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं, ठीक है। So this is also just shifting of digits, you can say, in a cyclic manner. Rather than saying left or right way manner में, you can say cyclic way में हम shift कर रहे हैं digits. सर ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? देखो, ये सब इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि पता नहीं तुम लोग कोई कोडिंग करता है? Anyone? नो। कोडिंग में इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिजिट्स को रिवर्स करना, शिफ्टिंग करना, और बहुत सारे ऑपरेशंस। अरिथमेटिक जो एक ब्रांच है स्टडी ऑफ नंबर्स, उसमें यस सर, जब ऐसे डिजिट्स जब को, मैंने ट्राई करी थी, तो इनकी जब मैंने प्रोग्रामिंग। ट्राई करी थी हम्म। तब मुझे ऐसा करना पड़ा था, शिफ्ट हाँ करना बार बार। ठीक है, तो इनकी स्टडी होती है, उनको शिफ्ट करके देखते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी चेंज हुई है। इनकी अपनी एक पढ़ाई होती है अरिथमेटिक में, ठीक है। ओके, देखो फर्स्ट ट्राई दीज का फर्स्ट देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन जनरलाइज्ड फॉर्म। बहुत सिंपल है, जैसे 129 को कैसे लिखोगे? 1 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 2 into 10 10 plus प्लस 9. 9 इंटू 1। सो बोरिंग स्टफ। इसको कैसे लिखोगे? कृषिव बताओ 73 को जनरल वे में। कृषिव
सर 73 को हाँ 37। आदित्य ध्यान नहीं दे रहा मतलब। यही तो पूरा गेम है आदित्य, 1 घंटे फोकस्ड रह के बैठना पहले सीखो। 73 सर का कैन आई जनरल टेल? फॉर्म तुम भी ध्यान नहीं दे रहे हो कृषव। बोलो सर अर्नव। 1 into 10 सर plus 70 into 10, सॉरी सर 7 into 10 7 plus into 10 हाँ into 1. प्लस 3 into 1 गुड। तुम बताओ तविशी 302 का जनरल फॉर्म। So 3 सर into 100 plus 0 into 10 गुड 0 into plus 10 2 प्लस 2 into 1 ये भी बोलना है। plus 2 into ठीक है फोकस रखो यार, फोकस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। फोकस नहीं कर पाए किसी चीज पे तो क्या फायदा, टाइम अपना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हो। वॉरेन बफेट को जानते हो? किसी ने नाम सुना है वॉरेन बफेट का? नो नहीं सर। अभी फट से गूगल कर यस लेंगे। हाँ सर, सर मैंने मैंने सुना सुना है। है। अच्छा कौन है ये ये? सर, ये मेरी बुक, सर ये मेरे को नहीं पता, पर वॉरेन बफेट हमारी बुक में एक है, बिल जीके गेट बुक सुना में। होगा, ही वाज अ माइक्रोसॉफ्ट, यस सर। ही सर एक्चुअली वॉरेन बफेट co-found उसका नहीं हुआ। ही फाउंडेड माइक्रोसॉफ्ट। ये दोनों एक टाइम पे वन ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है, पीपल ऑन द प्लैनेट। उनसे अलग अलग पूछा गया कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। उन दोनों का एक ही आंसर था, अलग अलग पूछा गया था। ठीक है सर दोनों एक साथ। फोकस। वीडियो देखी ना तुमने? उन्होंने पेपर पे लिख दिया ये, वीडियो देख के क्या समझे तुम ये बताओ? हाँ कि बस फोकस लिखा बस, दैट्स इट। फोकस को प्रैक्टिस करना, उसको अमल में लाना, दैट्स द रियल चैलेंज। ठीक है सदियां बीत जाती हैं, लोग फोकस नहीं कर पाते हैं उनको जिस चीज में करना। हाँ मन फोकस वहीं भागता है जहाँ उनको बेसिकली मन लगता है, जैसे कहते हैं ना हॉबीज, यस सर। खेल कूद व्हाटएवर। नेक्स्ट यहाँ फिर कह रहे यूजुअल फॉर्म गिवन है, यूजुअल फॉर्म से हमें नंबर लेकर आना है। तो समृद्धि इसका बताओ क्या होगा? सर 56। सिंपल। तुम इसका बताओ। वरुणिका एब्सेंट है आज, तो तुम बताओ। सर मैं आदित्य, बताऊं? आदित्य श्रीवास्तव बोलो सी का। सर मैं बताऊं? आदित्य को बोलने दो। तो मैं बताऊं? अरे भाई आदित्य को बोलने दो, कहाँ गए अब आदित्य? फोकस। आदि तुम बताओ। नहीं मलिका यस सर, क्या बताना? बताओ इसका। अरे भाई अभी आए हो क्या क्लास में, सो रहे थे? नो सर। हमें सेकेंड पार्ट का सी बताना है। राइट द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। बताओ केशव। 110 ACB। 110 ACB। कैसे आया बताओ जरा। तो पहले 100 को A से मल्टीप्लाई किया, फिर से उसको प्लस हाँ, किया 10 से, 110 एक हो मिनट, गया। 100 को ए से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, फिर प्लस किया 10 फिर से। भाई इस प्लस सिर्फ 10 से क्यों करेंगे, 10 तो मल्टीप्लाइड है सी के साथ, तो यहाँ 10 सी लिखेंगे, फिर प्लस बी। ये कहाँ, ये ऐड होंगे क्या? लाइक टर्म्स हैं ये, हो सर। तो फिर ऐड क्यों कर रहे हो? अब बताओ यहाँ से आगे स्टेप कौन बताएगा मुझे? नेक्स्ट स्टेप क्या है? सर इनको जनरलाइज्ड फॉर्म में आपको हाँ इनके वो देखने फेस वैल्यूज, ये देखो ये फेस वैल्यूज हैं। ACB मैं इस बी को मान सकता हूँ ACB। b इंटू 1 है, तो प्लेस वैल्यूज तो क्लियर हो गई। प्लेस वैल्यूज तो यहाँ लिखी हुई है देखो साथ में, हंड्रेड्स प्लेस में है कौन? ए।
सी किस प्लेस में है? टेंस प्लेस में है और बी वंस प्लेस में है, तो बी को पहले लिखा, फिर सी को, फिर ए। सी और ए सी बी। 110 कहाँ से आ रहा है? हाँ बताओ, समझ में आया ये? सर मैंने भी तो यही भेजा था, आपने कहा नहीं। एक मिनट, मैंने नहीं कहा तुम्हें। यस सर। सर 7 नहीं आया सर। क्या कर रहे थे आदित्य जो समझ में नहीं आया? सर ठीक सर, थर्ड का आंसर यही है ना थर्ड का जो आंसर मैंने। जो तुमने भेजा वो गलत है। ए सी बी इज द राइट आंसर। सर 100 और 10 सर का मैंने भी जाएंगे। एसीबी ही भेजा था। हाँ ठीक है, तो मैंने तुम्हें गलत कहाँ बोला मलिका? सर आपने सर पूछा नहीं। मैंने तुम्हें नहीं कहा। यस सर। तुमने पूछा सर मेरा सही है कि नहीं? नहीं सर, लेकिन जब मैंने भेजा तो फिर आपने कहा नहीं मलिका, ऐसे। एक मिनट, सर जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो कृषिव। सर 110 क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं सही है, सो सॉरी। ए सी बी अगर तुमने भेजा है सानवी, मलिका और तविशी, इट्स करेक्ट। 110 क्यों नहीं होगा? इधर देखो, और मिस्टर आदित्य ध्यान दो क्लास में। 100 तो मैं बताऊं क्यों नहीं होगा? बोलो। तो अगर जैसे कि a is multiplied by 100, so 100a plus 10c plus b, तो सो 100a और 10c सर वो लाइक टर्म्स हैं, इससे ऐड नहीं होंगे। ठीक है, ऐड नहीं होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है। आगे बोलो। सर तो फिर the answer should be ACB। वाई? सर मैं बताऊं? एक मिनट सर रुको, वाई क्योंकि एक मिनट उसको बोलने दो। वाई का आंसर दो ट्यूलिप। बोलो, पूरी बात सुनी नहीं। हाँ बोलो अर्नव। सर मैंने बोला था सर, हाँ एक्चुअली शौमिक। 8 हंड्रेड्स की प्लेस पे इसलिए ए आएगा, देन सी टेंस की प्लेस पे इसलिए सी आएगा, एंड देन बी इज इन वन प्लेस बिकॉज हमने बी इंटू वन कर दिया था। बी को बी इंटू वन लिख सकते हैं, राइट? दैट वुड यस नॉट सर। मेक एनी डिफरेंस। तो इसे ये पता चला बी वंस प्लेस में, यहाँ लिख दिया। सी टेंस प्लेस में, सी को यहाँ लिख दिया टेंस प्लेस में, और ए हंड्रेड्स प्लेस में। तो वी कैन राइट दिस एज ए सी बी, बिकॉज यहाँ पे प्लेस वैल्यूज ऑलरेडी लिखी हुई हैं। देखो इनकी प्लेस वैल्यूज, टेंस, आई मीन हंड्रेड्स, टेंस और वंस। तो उन प्लेस वैल्यू के साथ क्या मल्टीप्लाइड है? उन प्लेस वैल्यू के साथ सर क्या मल्टीप्लाइड है? फेस वैल्यू। तो मैंने फेस वैल्यू को कैसे लिखा है? डिजिट के फॉर्म में लिखा है। किस फॉर्म में लिखा है? डिजिट, 3 डिजिट फॉर्म। डिजिट। और ये कौन सा फॉर्म है? ये 100a प्लस 10c प्लस b, ये एक्सपैंडेड फॉर्म कह लो या जनरल फॉर्म कह लो। दो ही चीजों की बात हो रही है, जनरल फॉर्म या स्टैंड या फिर डिजिट वाला फॉर्म। अब गेम शुरू करते हैं। डिजिट्स को जब तुमने दो तरीके से देखना शुरू कर दिया सबने डिजिट को, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म कहो या फिर डिजिट फॉर्म, और दूसरा क्या है? एक्सपैंड फॉर्म या फिर जनरल जनरलाइज। फॉर्म। जनरल फॉर्म। याद रखो, ठीक है? अब ओके सर। शुरू करते हैं गेम। हाँ ट्यूलिप, एक मिनट, लास्ट में मुझे रिमाइंड कराना। अब कह रहे हैं रिवर्सिंग द डिजिट। अभी कैसी नंबर? 2 डिजिट नंबर। आई थिंक ये सबको पता है। मैं जनरल बता रहा हूँ। एक्स वाई है तो उसका एक्सपैंड फॉर्म होगा 10x प्लस वाई, राइट? यस रिवर्स सर। रिवर्स करने पे क्या हो जाएगा ये? YX तो फिर उसका एक्सपैंडेड फॉर्म हो जाएगा 10y प्लस 10y plus x। तो अब उन्होंने पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर बताएं कि मीनाक्षी ने, जैसे एक चूज करो 2 डिजिट नंबर, मीनाक्षी से किसी ने कहा, फिर रिवर्स द डिजिट टू गेट अ न्यू नंबर। मान लो मीनाक्षी ने मान लो 37 चुना। फिर जब उससे कहा रिवर्स करने को, 37 को क्या किया होगा उसने? 73। 73। प्लस 73। फिर कह रहे हैं कि ऐड दिस टू द नंबर यू स्टार्टेड विद। उससे स्टार्ट 37 से किया, ऐड करो 73 को इसके साथ, तो कितना आया? 111। तो 110। आई मीन सॉरी 110। 110। 110। 110।
अब कह रहे हैं डिवाइड कर दो 11 से, 110 को 11 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 10 10 yes Ten, sir, sir. 10 10 Yes, जार sir. नहीं 10 ना। yes sir, 10 sir. बेसिकली रिमाइंडर था या नहीं था? नहीं था, नहीं था। कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो वो ट्रिक खेल रहे हैं उसकी माइंड से कि जब भी हम डिजिट्स को रिवर्स करके ओरिजिनल के साथ ऐड करते हैं वो पक्का 100 से 11 से डिविजिबल होता है। हाँ, इसका प्रूफ है, बहुत सिंपल प्रूफ है। जैसे आपने मान लो एक डिजिट 2 डिजिट ए बी मान लिया, उसका एक्सपैंडेड फॉर्म सबको पता है ना, 10a प्लस बी। 10a plus b, अब जब इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या बोलोगे? ba। ba, ba का क्या होगा Sir, एक्सपैंडेड 10B फॉर्म? plus A. 10b गुड, plus a, 10b प्लस ए। अब जरा इनको ऐड करो, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, लाइक नंबर्स ऐड होंगे, b और 10b क्या हो जाएंगे? 11b। 11b, 11B. 10a और a क्या हो जाएंगे? 11a। 11a, 11A. दोनों ऐड हो गए। अब दोनों ये आपस में तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि अनलाइक हैं, लेकिन क्या तुम इनसे कॉमन ले सकते हो? 11 11 ले सकते हो ना कॉमन। सर, सर इसको डिवाइड Yes, करना sir. 11 से। अब चाहे मैं ऐसे लिखूं ऐसे। अब इससे एक चीज समझ में आई मुझे, क्या कि जब आप एक 2 डिजिट नंबर को रिवर्स करके उसके ओरिजिनल के साथ ऐड करते हो ना, तो देखो 11 इंटू सम ऑफ डिजिट, इसका ये मतलब है कि 11 इज अ फैक्टर। फैक्टर समझते हो कि वो उसके टेबल में आएगा। Yes, sir. ये प्रूव हो गया। Yes, देखो sir. 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। जैसे मान लो समृद्धि ने 15 चुना, सम ऑफ डिजिट जल्दी बताओ, 1 और 5। Sir. 6। इतना Six. टाइम ले रहे हो, 6 है ना सम ऑफ डिजिट यहाँ पे। 6 Yes, 6 इंटू Yes, 11 sir. 66। 66, तो पक्का जब समृद्धि को मैं कहूंगा इसका रिवर्स करो और ऐड करो ओरिजिनल के साथ तो 66 आएगा। यही तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, 11 इंटू सम ऑफ डिजिट। फिर से देखो फटाफट, मान लो सानवी ने ये नंबर चूज किया 71, मुझे पता है 7 प्लस Yes, 1 sir. 8, 8 इंटू 11 8, 88। मतलब 88, मैं सानवी को कहूंगा रिवर्स करने तो 17 आएगा, फिर 17 को इसके साथ ऐड करेगी तो 88 आएगा। ये देखो, मान लो किसी ने एक 2 डिजिट नंबर बताओ जल्दी। Sir, 36. 92. 36 मान 93, लो, 30 9 प्लस 3 सॉरी 3 प्लस 6 9 9, 9 इंटू 11 99। 99, आएगा. वही जिसने भी 36 कहा मैं उसे कहूंगा भाई रिवर्स करो, ओरिजिनल के साथ ऐड करो, देखो तुम्हें 99 आएगा। मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा देखो उसको 11 से डिवाइड करो, तुम्हें पक्का रिमाइंडर नहीं मिला होगा। no, sir. ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा क्योंकि ये रहा उसका प्रूफ। अभी तक नहीं समझे गेम क्या चल रहा था, क्यों मैं इतने सारे एग्जांपल्स बता रहा था। Yes, sir. प्रूफ यही है कि जब तुम ऐसा करते हो कोई भी 2 डिजिट नंबर के साथ तो 11 इंटू सम ऑफ उसके 2 डिजिट्स। ठीक है, 11 से डिवाइड करने, आप 11 से एक्चुअली ये डिवाइड करते हो ये चीज, और सबको पता है 11 से आप ये चीज डिवाइड करोगे तो क्या बचा तुम्हारे हाथ में? सम ऑफ डिजिट्स। अब ये नेक्स्ट स्टेप वाला कंक्लूजन है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। जब भी एक 2 डिजिट नंबर को उसके डिजिट्स को स्वाइप करके ओरिजिनल के साथ ऐड करोगे, ये क्लियर हो गया कि वो 11 से डिविजिबल होगा। तो वो क्या कह रहा है यहाँ, मीनाक्षी के साथ जो गेम खेला गया था उसमें क्या लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ बात खत्म हुई, यू वोंट गेट एनी रिमाइंडर। इतना ताज्जुब मत हो, वो ये रिजल्ट निकाल के बैठा हुआ है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अब एक और स्टेप आगे क्या गए, मुझे ये भी पता है कि अगर, जैसे मुझे ये भी पता है कि जो कोशेंट आया है, जैसे मीनाक्षी ने क्या लिया था एग्जाम नंबर, याद है किसी को? 37 लिया था ना। 37, 37 Yes, का sir. रिवर्स था 73, ऐड किया तो कितना था? 73, 100। 19, 66, 37 no, और sir. 73। So 110, Sir, 110. ठीक है, डिवाइड किया 11 से तो 10 आया। 10, 10. तो नेक्स्ट, अब ध्यान दो, मैं वही कह रहा हूँ, जो नेक्स्ट कंक्लूजन मैंने आपको बताया वो क्या बताया है कि वो 10 है कुछ नहीं, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर ही है, 3 प्लस 7। चलो मैं कुछ एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ तब क्लियर और होगा। तो समझ आ गया। ट्यूलिप को आया सिर्फ, शाश्वत तुम्हें आया समझ में?
नो सर। एक 2 डिजिट नंबर लो, को थोड़ा थोड़ा समझ आया, उसके बाद नहीं आया। एक 2 डिजिट नंबर लो शाश्वत, मुझे मत बताना। ले लिया? यस सर। डिजिट्स रिवर्स करो उसके। सर कर दिया। कर दिया? यस सर। ठीक है, ऐड करो दोनों को, मतलब एक जो रिवर्स करके मिला और जो तुम्हारा ओरिजिनल था। सर कर दिया। अब उसको 11 से डिवाइड करो। सर मतलब जो सम आया वो? जो सम, हाँ जो सम आया उसे 11 से डिवाइड करो। सर जो हमारा नंबर था, पहले नंबर, उसका जो सम आएगा और लास्ट का जो आंसर का सेम होगा ना? नंबर का सम नहीं होता है, एक और किसी दूसरे चीज या तीसरे, कम से कम 2 चीजें चाहिए सम निकालने के लिए आदित्य। तो सर शाश्वत वही ने, भूल गया हाँ था। वही नहीं, क्लियर लैंग्वेज में बोलना है। कितना है सम शाश्वत? सॉरी बोलो मत, सम डिवाइड कर दिया 11 से शाश्वत? यस सर। तो जब तुमने डिवाइड किया 100% तुम्हें रिमाइंडर नहीं मिला होगा, राइट? यस सर। सर नहीं मिला ना? यस सर। अच्छा तुम भी कर रहे थे कृषिव। अब यहाँ तक समझे शाश्वत? अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम्हारा जो कोशेंट आया शेयर करो सबके साथ। 11 से जब डिवाइड किया तुमने सम को, कितना आया कोशेंट? सर मैं बताऊं मेरा कितना है? सर मेरा 9 आया है। चलो तुम बता। अच्छा एक सर मिनट मेरा आदित्य, 3। तुम्हारा 3 आया है। यस गाइस सर। कृषिव का कितना आया सम ऑफ डिजिट्स? नहीं सर, सम ऑफ डिजिट सम में सॉरी कोशेंट remainder- 3 आया। इसका हाँ। मतलब उसने पक्का 2 + 1 सोचा 12 होगा। 12 या तो 21 उसका नंबर रहा होगा या तो 12, राइट? मेरा 21 था। तुम्हारा 21 था, सर तुमने क्यों मेरा नहीं बताया? 12। तुम्हारा 12 था। तुम्हारा 9 था आदित्य। हाँ सर। अब देखना 9 के तो या कितने, फिर 45 या फिर 54। ध्यान से देखो बहुत पॉसिबिलिटीज है। 1 8 या तो 18 या तो 81 या तो 27 या तो 72 या तो 36 या 63 या तो 45 या 54। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो आदित्य के इन्हीं 8 नंबर्स में से कोई एक रहे होंगे। 18 81, 27 72, 36 63, 45 54। बताओ तुम्हारा नंबर कौन सा था आदित्य? सर 72। तो यही नेक्स्ट कंक्लूजन तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट कंक्लूजन यही है जो यहाँ नहीं बताया इन्होंने। यहाँ बस वो कह रहे हैं आओ रिमाइंडर नहीं आया खुश हो जाओ, लेकिन पहले हमने ये चीज डिस्कवर की कि क्यों ओरिजिनल नंबर और स्वाइप करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उनका सम क्यों 11 से डिविजिबल है। रीजन देख लिया। बस ये नहीं, जब इसको आप डिवाइड भी करते हो 11 से तो क्या बचा तुम्हारे हाथ में? सम ऑफ दो डिजिट्स ऑफ योर ओरिजिनल नंबर, ये बचा ना? तो इससे मैं गेस कर सकता हूं कि तुमने कौन सा नंबर सेलेक्ट किया होगा। वरुण समझे? केशव, आदि? सर एक बार फिर से बता दीजिए यही। तविशी तुम समझी? सर जैसे सर मेरा नंबर था Yes, 72 और उसका आंसर क्वेश्चन था 9, तो जैसे आपने उसके 8 निकाले थे, 8 उसमें से पॉसिबल एक, केसेस, हाँ। तो अगर हम लोग ये 8 के 8 लिख दे तो सर वो गलत हो जाता। 8 के 8 कैसे होते? तुमने या तो एक ही नंबर सेलेक्ट किया होगा ना, तब शुरू सर तो किया गेम। एग्जाम के अंदर पूछेंगे तो ना कि कौन सा था। हाँ मतलब एग्जाम जैसे के नाम अंदर पूछेंगे अगर, तो मैं बोलूंगा दैट द चॉइस इज डेफिनेटली अमंग दीज 8 नंबर्स। अब ये चॉइस ठीक है सर। बढ़ती है, कब बढ़ती है वो मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ। जैसे कृषिव के केस में कितना आया था कोशेंट? 2 या 3? 3 3। आया था। तो 3 आया था तो मैंने फटाक से सोचा कौन से 2 डिजिट्स का सम 3 है? एक 1 है और 2 है, और कोई है नहीं, बस यही। तो 1 और 2 से कौन से 2 डिजिट बना सकते हो? या तो 12 या तो 21। तो मैं 100% बोल सकता हूँ सर अगर कृषिव का सर या कोई, तो 12 रहा होगा या तो 21। अब मान लो सर किसी अगर का, हाँ मान लो 12 किसी का आता तो सर वो 6 + 2 4 + 12 8। आता, वेरी गुड। उसमें बहुत पॉसिबिलिटी है। जैसे एक और अभी रिसेंट बता देता हूँ। याद करो मीनाक्षी वाले केस में हमने कौन सा लिया था नंबर? 37 37। क्या आया था अपना वो? 110 नहीं डिवाइड करके क्वोशंट आया था 10। 10। 10 आया था ना क्वोशंट।
तो 10 के अब देखो कितने पॉसिबल केस हैं, या तो 1 और 9। चलो मैं 55 लिखते जाता हूँ, ठीक है। या तो 1991, या तो 2882, या तो 7337। 55 हाँ, तो हमें पता है ना, सबको पता है ना हमारी मछली किस कांटे में फंसी है, ये देखो। लेकिन आपको कह दिया जाएगा कि कितने पॉसिबल केसेस है, तो आपको सारे केसेस लिखने होंगे। और क्या हो सकता है? हाँ, 55। 55 इससे बाहर कुछ आएगा? हाँ, एक और 46 और 64। ठीक है, और कुछ नहीं होगा। तो 10 के लिए कितने पॉसिबल केसेस हैं? अरे बताओ। सर 5। तो मैं बताऊं? 5 कहाँ से? 1 2 3 4 5 सर 6 9 7 8 तो मैं 9 है बताऊं? ना। 5 मतलब वो वैसे वैसे कैसे? वो नंबर। सारे 2 डिजिट हैं वरुण। सर जैसे सर 1 और 9 है सर, हम्म वैसे अगर हम उसको 9 और 1 को हटा दे तो सर 5 होंगे। तो सर उसका 10 मतलब के विदाउट 9 और स्विचिंग 1, 8 और 2, 7 सर, जो एंड स्विचिंग 3। वाले वो हटा दे तो वो जो बाकी 5 है। नहीं नहीं सर नहीं, 9 तुम सिर्फ 5 ऑब्जर्वेशन। नहीं बोल सकते हो। तुमसे कोई पूछेगा तो व्हाट, आई मीन द नंबर, मतलब व्हाट आर द ऑल पॉसिबल केसेस कोई कहे तो तुम बोलोगे देयर आर सर कितने आते हैं? 7 8। सर 9 अच्छा 9। 9 देयर आर 9 पॉसिबल केसेस। तुम्हें हटाने नहीं है, क्योंकि 19 और 91 दोनों अलग अलग नंबर्स हैं। चलो एक एक्सपेरिमेंट लास्ट और करते हैं। आदि, आदि, मिस्टर आदि, हाँ जल्दी से एक 2 डिजिट नंबर कोई भी सेलेक्ट करो प्लीज। वो ये नहीं होना चाहिए, कुछ भी करो रैंडम। कर लिया? एक 2 डिजिट नंबर। यस सर, हाँ, रिवर्स करो उसके डिजिट्स। कर लिए सर। सम करो ओरिजिनल का और रिवर्स करने के बाद जो आया। ओके सर। सम कर लिया? बता दो। यस सर, कर लिया। उसको 11 से डिवाइड करो। इलेवन से डिवाइड करो यार। सर कर लिया, कर लिया, तुम इतना लेट क्यों? कर लिया। 100% आदि, तुमने जब 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर नहीं आया होगा, राइट? यस। रिमाइंडर नहीं आया ना? नहीं। ठीक है, तो ये पहला वो है मैजिक का पार्ट कि नहीं आया भाई रिमाइंडर। वाओ, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोगों को पता है प्रूफ। अब बस तुम मुझे ये बताओ कि जब तुमने डिवाइड किया आदि, ठीक है, उस नंबर को 11 से, कितना आया कोशेंट? कोशेंट कितना आया 11 से डिवाइड करके? कितना आया? आदि 11 से डिवाइड किया तो कितना बचा? कोशेंट कितना आया? क्या आदि, सर क्या? मैंने भी किया है, मैं बताऊं? एक मिनट रुको आदि मेरे भाई। ओरिजिनल नंबर और रिवर्स करने के बाद जो सम आया दो का, उसको जब 11 से डिवाइड किया तो कितना बचा? कितना आंसर आया? हाँ, कितना आंसर आया? सर मेरा आया है 94.09। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल थोड़ी है। तुमने क्या ओरिजिनल नंबर लिया था आदि, ये बताओ सबको। सर 87। 80? 7। जब 87 लिया तो रिवर्स करोगे तो क्या होगा? 70 78। 78। सम करो क्या होगा इनका? 165। 1, हाँ 165। अब 11 से डिवाइड करो तो क्या होगा आंसर? सर 15। 15। तो तुम क्या पॉइंट पॉइंट बोल रहे हो कुछ? तो मैं बस तुमसे ये सर वो एक्सपेक्ट करा, गलत तुम बोल दिया तो मैंने। फिर ध्यान दो यार। तुम 15 आया। अब 15 से मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी डिजिट्स क्या रही होंगी, तुमने क्या
सेलेक्ट किया होगा। बताओ पहला, कृषिव तुम बताओ। 15 कौन से दो सिंगल डिजिट का सम है? सर 15, 7 और 8। तुमने सीधा 7 और 8 को अटैक किया है, उससे पहले भी तो आओ। सर 1 और 14। 14 सिंगल डिजिट थोड़ी है अरे मेरे सर भाई। अच्छा सिंगल डिजिट तो सर सर यही है और कोई बताएगा? सर 8 6 और और 9। 9। सर 9 सर and मैं 6. हाँ, सर 6 सर और 9। 10 + 5। 10 सिंगल डिजिट नहीं है मल्लिका, सिंगल डिजिट्स पे हमें फोकस करना है, क्योंकि डिजिट्स बनते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सर से। 9 and 6। वेरी गुड, 9 and 6। Yes, और sir, 9 और and कोई है 6. पॉसिबिलिटी? No, sir. नहीं, बस 8 और 7 से या तो 78 बन गया या तो 87 बन गया। 87. 9 6 से या तो 96 बन गया या तो 69 बन गया। 69. तो आदि की क्या चॉइस थी? 87। 87. सिंपल। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उसने मुझे आंसर बताया फाइनली 11 से डिवाइड करके, तो उस आंसर की मदद से मैं बता सकता हूँ पक्का ये उसका सिलेक्शन पूल रहा होगा। सिलेक्शन पूल मतलब इसी सिलेक्शन से ही उसने पक्का एक 2 डिजिट सेलेक्ट किया, इसके बाहर नहीं। और ये क्यों आप बोल पा रहे हो कॉन्फिडेंटली? क्योंकि सम आया था ये जनरल वे में ना, 2 डिजिट और रिवर्स करके सम, उसको 11 से डिवाइड किया, तो क्या बचा आंखों को? क्या दिख रहा है तुम्हारे? a प्लस बी। ए बी से शुरू किया था, रिवर्स करने के बाद बी ए आया, फिर दोनों का सम जब किया तो क्या आया? दोनों का सम, ए बी और बी ए का सम हमेशा ये होता है। तो जब डिवाइड किया 11 से तो क्या बचा? a प्लस बी। से क्या पता चला कि ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स का सम है 15। सॉरी, ओरिजिनल डिजिट्स, हाँ ओरिजिनल डिजिट्स का सम है 15। तो फिर मैं ढूंढने लग गया वो सिंगल डिजिट्स कौन से हैं, तो उसे पता चल गया। आई होप समझ में आया। अभी भी किसी को नहीं आया प्लीज रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है? तो ये मीनाक्षी के साथ गेम हुआ। नेक्स्ट गेम देखो। रेडी? अरे भाई यस रेडी? सर। हाँ। फिर कह रहे ऑल राइट चूज 49। अच्छा, यहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, कह रहे 49 ही चूज करना होगा। सर वो उसी गेम का आंसर है। ऐसा यस सर, उसी गेम के कैसे? आंसर चल रहे साइड टू साइड, कन्वर्सेशन है। अच्छा, कन्वर्सेशन, ओके। उसने 49 चूज किया, फिर रिवर्स किया 49, गुड। सम किया तो 143 करेक्ट। 11 से डिवाइड किया तो 13 करेक्ट। तो वही कह रहे हैं 13 है, तो रिमाइंडर नहीं आया ना 143 को 11 से डिवाइड करने पे। अच्छा, यस यू यस आर सर। राइट, बट हाउ डिड यू नो? ओ नो, ऐसा ही चल रहा है मैजिक शो जैसे। तुम लोग का ट्रिक पता है बाय द वे। चलो नेक्स्ट। यस इट सो हैपेंस दैट सुंदरम दिस इज दिस, ये ब्ला 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 है, इसको रहने दो। फिर ये जो ट्राई दीज है गाइस, सॉरी, पेज 251, वो ये कह रहे हैं कि चेक करना अपना रिजल्ट। अगर सुंदरम ने 49 नहीं चूज करके 27 या फिर 39 या फिर 64 या फिर 17 चूज किया होता, तो कह रहे हैं कि चेक रिजल्ट क्या होता। सिंपल, रिजल्ट क्या होता 27 के साथ? फाइनल 9। नहीं समृद्धि, उस सम ऑफ डिजिट वो मैंने एक एक्स्ट्रा बात बताई है जो इस बुक में मेंशन नहीं है। सर इसमें तुम उसके कौन 27 का से रिवर्स नंबर्स करो। होते हैं? अरे सर भाई 99। 72. सर 72। तुम्हें सम करके बताना आंसर। सर 19 99 99। ठीक है, 99 को यस सर। डिवाइड करते 11 से तो क्या आता फाइनल आंसर? सर 9। अच्छा, I'm so 9. sorry, हाँ समृद्धि इज करेक्ट। 9 करेक्ट। तो कैसे आया 9? ये प्रोसेस सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। यहाँ क्या आएगा? 12। 12 सिंपल। यहाँ क्या आएगा? 10। 10। 10. यहाँ क्या आएगा? 8। 8। 8. 8 आया कैसे? आई होप ये पता है कि पहले 17 ओरिजिनल यस था, सर। रिवर्स किया 71, ऐड किया तो 88, अब इसको डिवाइड किया 11 से, तब तो हम जाके 8 इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, 1 + 7 8, 8 × 11 88, 88 फिर 8। पीछे से क्यों जा रहे हो? बस आपको सीधा
सीधा जो बताया है उसको अप्लाई करो एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके सर। देखो ये चीज क्लियर है जो हमने अभी अभी किया था, यस सर। ओरिजिनल रिवर्स दोनों का सम 11 टाइम्स a प्लस बी। फिर अब वही बात हो रही है मीनाक्षी सुंदरम की, एक और बात चली, थिंक अ 2 डिजिट नंबर बट डोंट टेल मी। अच्छा अब बता नहीं रहे, ऑल राइट सुंदरम ने कहा मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा मीनाक्षी। कह रहे नाउ रिवर्स द डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द लार्जर। ठीक है ये भी देख लो, अब एडिशन नहीं अब सब्ट्रैक्शन की बात चल रही है। ठीक है मान लो ए बी है एक 2 डिजिट नंबर, जनरल फॉर्म क्या है 10a प्लस बी, रिवर्स करने पे क्या मिलेगा बी ए। जनरल फॉर्म क्या होगा, कम ऑन जल्दी, 10b प्लस है। 10b प्लस है। 10b प्लस है। अब मान लो लेट कर लो कि ये बड़ा है, लेट 10b प्लस a इज बिगर। अब सब्ट्रैक्ट करो फटाफट, कम ऑन, छोटे को बड़े से घटाओ क्या बचेगा, जल्दी पहले बड़े को लिखो तो a प्लस बी, फिर छोटे को लिखो, सब्ट्रैक्ट करो क्या आता, a प्लस बी। कैसे भाई, सर -10 है। क्या करो समृद्धि, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अगर 10b प्लस a बड़ा है उससे छोटे को सब्ट्रैक्ट करो क्या आएगा, ये देखो तुम्हारे सामने लिखा है सब लोगों को, सब्ट्रैक्ट करो उसको, ब्रैकेट ओपन करके सब्ट्रैक्ट करो क्या आया, तविशी क्या आया, -9 है ठीक है सर, वही गुड। तो आएगा। हाँ हाँ और एक टर्म में -9 है +9b। गुड, तो मैं इसको 9b माइनस 9a लिखूं चलेगा, यस सर। ठीक है। अब इन दोनों से अगर मैं 9 कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचा, b माइनस a। b माइनस a। इससे एक बहुत बड़ा कंक्लूजन निकला कि जो भी रिजल्ट आया सब्ट्रैक्ट करके वो रिजल्ट 9 का फैक्टर है। ये देखो 9 का फैक्टर है, 9 इंटू, ओ यस सर 9 इंटू सर। डिफरेंस ऑफ डिजिट, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट। तो और अगर हमने जैसे 12 लिया तो आते उससे वो आते 12। एग्जाम्पल में आएंगे एक मिनट, और डिफरेंस भी कैसा, बिगर डिजिट माइनस स्मॉलर डिजिट, समझे। अब प्लीज दोनों डिजिट सेम मत रखना, सर मैं 33 लेके चलूंगा इस एग्जाम्पल में, अरे भैया रिवर्स करोगे तो भी 33 आएगा, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा आंसर 0। बोथ डिजिट्स शुड नॉट बी सेम। तो आप एग्जांपल से एक बार बताओ। अब एग्जाम्पल बथेरे हैं, ऐसे 2 डिजिट नंबर सोचो जिनके दोनों डिजिट सेम नहीं है, बोलो एक भी। 27, 27। 27 रिवर्स करो, 72, सर 72। बड़ा है 72, 72 से सब्ट्रैक्ट करो 27 कितना आया, 45, यस 45, ठीक, तो 45 है ना 9 से डिविजिबल, यस सर 5 सर। 5 टाइम। ठीक। एनसीईआरटी में बस यही कहा है कि वो क्या है 9 से डिविजिबल, लेकिन एक और रिजल्ट क्या निकला कि जब आपने इसको 9 से डिवाइड किया तो जो आंसर आया 5 वो क्या ओरिजिनल के साथ कैसे रिलेटेड है, सर ओरिजिनल के जो 2 डिजिट्स है ना उनका डिफरेंस ले लो तो आपको 5 तो मिल मैं बताऊं, जाएगा, वही है ओरिजिनल नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस 7 माइनस 2, समझे। यस इसको और चलो एक और बार वर्कआउट करते हैं ये एग्जांपल्स लेकर। सर समझ आ गया। फिर ट्राई दीज है, चेक व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन इफ सुंदरम हैड चोजन द नंबर 37। सानवी मुझे बताएगी पहले, सानवी 37 अगर नंबर चूज करते कोई तो क्या रिजल्ट आता, पूरा फाइनल रिजल्ट बताना 9 से डिवाइड करके, बताओ सानवी। सानवी आवाज आ रही है ना, सानवी, सानवी शी प्रेजेंट,
तो मैंने कर लिया। गुड, समृद्धि ने तो ट्रिक समझ लिया है, बट ट्रिक का लॉजिक भी समझा है ना समृद्धि? यस सर। हाँ, गुड मलिका, सही है। बताओ सानवी क्या होगा? ट्यूलिप सही है। प्राइवेट चैट जिनका आ गया प्राइवेट चैट पे बताते जाओ तो मुझे समझ में आएगा। ओके, तुम लोग को समझ में आ रहा है। वरुण गुड, बाकी लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो हम उस वाले मेथड से ऋषभ भी कर गड़बड़ सकते है। हैं क्या? क्या? हेलो, हाँ, तो हम उस वाले मेथड से कर सकते हैं b माइनस ए मल्टीप्लाई बाय 9। उस मेथड से क्या, उस वैसे तो करते हैं। 37 सानवी ध्यान दो यार क्लास में। 37 उसको रिवर्स करो क्या होगा? 73। तो बड़ा कौन है बताओ सानवी? 37 बड़ा है या 73? नहीं सानवी गड़बड़ है, 7 नहीं होगा। बड़ा कौन है? 73। सबकी सुई वहीं अटकी हुई है। केशव, शाश्वत, सबका करेक्ट है। मेरे भैया सम वाला गया, अभी डिफरेंस वाला आया है। और जब डिफरेंस निकालते हैं तो वो रिजल्टिंग नंबर 9 से डिविजिबल होता है। हाँ, द क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ होगा कि हमको ये वाली ट्रिक यूज करनी है, ये वाली। हाँ लिखा होगा। ओके सर। ट्रिक नहीं, वो बता देंगे कि सम हुआ है या रिवर्स करके सम हुआ है या रिवर्स करके डिफरेंस हुआ है। ठीक है, सर मेरा आंसर गलत है। नहीं सही है। इधर देखो 73 माइनस 37 करेंगे क्योंकि बड़ा है 73। तो कितना आया सानवी डिफरेंस? डिफरेंस आया 36। ठीक है सानवी, क्लियर है? 36। तो अब 36 जो आंसर आया, आई मीन डिफरेंस करके आपका आया डिफरेंस, जो को 9 से डिवाइड करोगी तो कितना आएगा? 4। 4। तो आपको पहले चेक करना है रिजल्ट कि व्हाट द रिजल्ट वुड हैव बीन। रिजल्ट क्या होता अगर सुंदरम 37 चूज करता? सर रिजल्ट होता 4 विदाउट एनी रिमाइंडर। लेकिन मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है कि आया कैसे 4? इन डिजिट्स का डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या होगा ओरली बताओ? सर 3। 3। इसमें क्या 3 होगा? 1 1। इसमें क्या होगा? 6 6। सिंपल। ठीक है, तो डिफरेंस कब लेते हैं? जब 9 वाला डिविजिबिलिटी चेक करना है। सम कब लेते हैं? जब 11 11 डिविजिबिलिटी। ठीक, अब देखो एक 3 डिजिट वाला, ये और इंटरेस्टिंग है। एक मिनट 3 डिजिट से पहले मजा आ रहा है नहीं आ रहा सर? नहीं, सर आज हाँ यस सर। अभी तक सिर्फ 2 डिजिट के साथ ही किया, एक रिवर्स करके ऐड और एक दूसरा रिवर्स करके डिफरेंस। अब कह रहे हैं कि लेट अस सी इफ सुंदरम एक्सप्लेन्स मीनाक्षी सेकेंड ट्रिक, नाउ ही फील्स कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग सो। अब देखो सेकेंड ट्रिक क्या है। सपोज ही चूज अ 2 डिजिट नंबर, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स ही गेट्स बी ए। मतलब पहले ए बी चूज किया, रिवर्स करने के बाद बी ए आया। ये तो वही है, ठीक है। डिफरेंस करके क्या है? 9 टाइम्स ए माइनस बी। उसके बाद कह रहे हैं कि अच्छा वही चीज़ है, ठीक है। 9 टाइम्स बी माइनस ए आया, ये तो हमने अभी भी किया था। और जब इसको 9 से डिवाइड किया तो क्या आया? रिजल्ट। रिजल्ट है डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स। ठीक, अब सेकंड देखो, रिवर्सिंग द डिजिट्स ऑफ अ 3 डिजिट। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इट इज सुंदरम्स टर्न टू प्ले सम ट्रिक्स। ओके, अब सुंदरम मीनाक्षी से पूछ रहा है। मीनाक्षी से उसने कहा कि भाई तुम एक 3 डिजिट नंबर सोचो, मुझे मत बताना। मीनाक्षी ने कहा ऑल राइट। सुंदरम ने कहा कि नाउ मेक अ न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, ए बी सी सपोज उसने चूज किया। सपोज रिवर्स ऑर्डर क्या होगा बताओ? CBA। CBA। CBA, गुड। ये समझे सब लोग? यस सर। अब इसको अब एक बार चेक कर लेते हैं, सम लिया या डिफरेंस। नाउ मेक अ न्यू नंबर बाय पुटिंग द डिजिट्स इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, एंड सबट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम द लार्जर। ठीक है, क्या किया गाइस? सम या सबट्रैक्शन? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म बताओ फटाफट ABC का। सर A 100A 100A, 10B 100A ठीक है, 10B गुड। इसका क्या plus होगा? C 100C plus
10b plus a. 10b plus a. अब तुम मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट ये बड़ा सर है, ए है लेट CBA इज बिगर, सर डिफरेंस निकाल। सीबीए सर सीबीए में आपने वंस प्लेस में सी लिख दिया है। ओ आई एम सो सॉरी, ये ए होगा। थैंक यू समृद्धि करेक्टिंग के, आई मीन फॉर करेक्टिंग मी। फिर लेट CBA इज बिगर, ठीक है, तो बिगर से छोटा आई मीन जो स्मॉलर है उसको माइनस करके बताओ रिजल्ट कितना आ रहा है। सर 0 0। मेरे में तो नहीं सर, एल्जेब्रिक एक्चुअली मैंने अपना एक्सप्रेशन खुद का एक क्वेश्चन बनाया था 3 का। 3 का नहीं, 3 डिजिट का। हाँ सर 3 डिजिट का। 100A प्लस 10B किसी का आया है डिफरेंस तो बताओ। सर मैंने नंबर 111 लिया, उसका अपोजिट करके 111 111 नहीं ही लेना आया। है इस केस में, गलत एग्जाम्पल में फंस गए। सर प्लस 99c। श्योर, Yes sir, plus हाँ 99 ठीक है ठीक है, 99C फिर सर फिर 0 ठीक है, plus फिर माइनस 99 yes A, minus माइनस 99 99a। a. 99 कॉमन लोगे तो क्या बचा, c C minus सी माइनस। a. माइनस ए। मतलब तुम जब ये प्रोसेस करोगे और तुमसे कहा जाए कि जो रिजल्ट आया है, ठीक है, मतलब सॉरी इसको रिजल्ट नहीं कहूंगा, ये डिफरेंस है राइट, अभी तो डिफरेंस है, Yes sir. रिजल्ट अब आएगा। अब तुम डिफरेंस को 99 से डिवाइड करो, क्या आया रिजल्ट, 99 c का C minus माइनस a. ए, तो सी माइनस ए। रिजल्ट अपना आया C माइनस ए। तो 3 डिजिट्स के केस में हमें पैटर्न 99 से एक डिवाइड मिनट करना ट्यूलिप, है। एक मिनट, हाँ 3 डिजिट में 99, जो हमने रिजल्ट देखा देखो C माइनस है, इसका ये मतलब है कि हमें जो एक्सट्रीम डिजिट्स हैं सिर्फ उन्हीं का डिफरेंस लेना है, बीच वाले का मेरे नहीं भाई लेना। ये ओरिजिनल नंबर था ना अपना, यहाँ से पूरी बात शुरू हुई थी, तो यस ओरिजिनल सर। नंबर के एक्सट्रीम डिजिट्स का ही डिफरेंस लेना है, और देख लेना जो बड़ा होगा वैसे, ठीक है। चलो एक यस सर। करते हैं ट्रिक फटाफट, एक 3 डिजिट तुम चूज करो समृद्धि, डन सर। करो रिवर्स, सर डन। करो डिफरेंस, डन सर। करो 99 से डिवाइड, सर डन। कितना आया कोशेंट 2। 2, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ द टू, देखो समृद्धि ने 3 डिजिट नंबर चूज किया गाइस, याद रखना ये जो एक्सट्रीम प्लेसेस में हैं उनका डिफरेंस आया समृद्धि का 2, मतलब पक्का या तो 8 माइनस 6, या तो 6 माइनस 4, या तो 4 माइनस 2, और 2 कैसे आएगा डिफरेंस सोचो माइंड में फटाफट, या तो 9 माइनस 7, सर 3 माइनस 1 गुड, और कोई तरीका, सर जब 3 नंबर्स होते हैं तब हम उसको 99 से डिवाइड करते हैं या 9 से? 99। ओके सर। और कोई केस बच रहा है क्या, तो 7 minus 5. नो सर। 7 माइनस 5, हाँ 7 और 5 भी बच रहा है, गुड, और सर 3 and 5 also left. 3 and 5 गुड, So 6 minus 4. 6 माइनस 4 लिख लिया, ठीक है। अब इसमें बहुत केसेस बनेंगे, पता कितने हैं, ये देखो 8 6 ब्लैंक कॉमा 6 ब्लैंक 8, ये फर्स्ट का, फिर 6 और 4 का देखो, इसमें बहुत ज्यादा केसेस बनेंगे, फिर इसका देखो 4 और 2 से, लेकिन समृद्धि का जो भी नंबर है पक्का इनमें से एक होगा, अब कौन सा होगा मैं बताता हूँ एक मिनट, मतलब फिर 3 और 1 वाला देखो, ठीक है, फिर 7 और 5 वाला देखो, 7-5 या फिर 5-7, फिर लास्ट में 5,3, 5-3, 3-5। अब ये जो ब्लैंक स्पेसेस है ना, अब इसमें कितने केसेस हो सकते हैं, 10 केसेस। सर कैसे, क्योंकि कितने डिजिट्स होते हैं, 10 डिजिट्स, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो अब इसी के देखो 10 केसेस क्या बने, 806, 816, 826, 836, 846, ब्ला 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 करते करते। उसी तरह जैसे एक रैंडम पिक करूं ये 7-9, तो इसके बीच में भी कितने 10 पॉसिबल डिजिट्स आ सकते हैं। तो 709, 719, 729, 739 वगैरह वगैरह। चलो तुम बता ही दो इतने सारे पॉसिबल में क्या तुम्हारा था ओरिजिनल। सर 123 123 मतलब ये केस में, 103 वाला। हाँ इस केस में उसका थर्ड डिजिट फिट हो रहा था। सबको पता है थर्ड डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 कौन है? समझ नहीं आया। समझ में, ये सब हिट एंड ट्रायल हो रहा है, ये सब नहीं पूछेंगे तुमसे कोई, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ ये सारे केसेस आए कैसे। ये तुम्हें पता चला डिफरेंस उसका 2 आया, उसने क्लास में बताया था समृद्धि ने, ये सुना तुमने? यस सर। उसने 129 चूज किया था ना समृद्धि, 129 ना? यस सर। फिर उसने रिवर्स, 123। अच्छा 123, फिर उसने रिवर्स कर दिया 321। रिवर्स कैसे करते हैं? बाय कीपिंग द मिडिल डिजिट एट इट्स प्लेस, है ना? अरे यस यार, सर। तो यस अब सर। डिफरेंस निकालो, 321 माइनस 123 कितना आया डिफरेंस? डिफरेंस आएगा 198। सर 198। 198। करेक्ट। फिर 198 को 99 से डिवाइड करो, कितना वरुण? 2 सर, करेक्ट। तो यही समृद्धि ने आंसर बोला क्लास में 2। 2 सर। अब इस 2 से मैं गेस करना शुरू कर दिया कि क्या क्या केसेस होंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3 डिजिट में सब्ट्रैक्शन जब करते तो 99 से करना पड़ता है डिवाइड। देखो ये आया था ना अपना भी 99 सी माइनस से। और तुम लोग अब एक बार वो करके देखना, क्या सम, अगर सम लेते तो क्या आता, चेक कर लो। सम लेते तो 101A प्लस 101B प्लस 101C, देखा? सॉरी 101 नहीं, ओहो, हाँ 100 और 1 101, 10 और 10 20, है ना? सी में क्या आ रहा है? 100 और 1 1C। 101C। तीनों में कुछ है कॉमन? नहीं, क्योंकि 101 प्राइम नंबर है और 20 कॉम्पोजिट, आप नहीं ले सकते कुछ कॉमन। तो सम जब किया हमने, एक 3 डिजिट अज्यूम किया, रिवर्स किया, सम किया, तो कुछ पैटर्न निकल रहा है? नहीं। पैटर्न कब निकलता है 3 डिजिट में? जब हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ सम का नहीं जिक्र किया होगा इन्होंने पक्का। नेक्स्ट केस है फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर्स विद गिवन 3 डिजिट नंबर्स। अच्छा, मतलब आपको 3 डिजिट दे दिए गए हैं, जैसे 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 ये देखो, आई थिंक टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, आज रहने देते हैं इतने के लिए, ठीक है? इसको फिर बाद में कंटिन्यू सर करेंगे। बस वो जो हमारी 9 वाली ट्रिक थी जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करते थे, उसमें एंड में जैसे हमारा क्वेश्चन मानिए 6 आ गया, तो हम लोग ये फाइंड करेंगे कि कौन से नंबर माइनस करो 6 आएगा ना या ना, फिर वो सब प्लस नहीं वाला। फाइंड करना है हमें, बस प्लस अच्छा वो वाला सब फाइंड सिर्फ, करना है। अच्छा प्लस वाला, और जो 3 उसकी ट्रिक थी उसमें माइनस वाला फाइंड हाँ, करना है। जैसे मान लो 12 है ना, तो तुम्हें सीधा बताना है यस इसका सर। जो रिजल्ट है 3 होगा। और 3 आया 3 कैसे? यस वही रिवर्स किया 21, ऐड किया तो 33, 11 से डिवाइड किया तो ये देखो, ठीक है? सर हाँ समृद्धि। सर अगर 3 कॉन्जिक्वेटिव नंबर्स है तो उनको अगर आप माइनस करोगे ना रिवर्स कर तो उनका सम हमेशा 198 ही आएगा। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, यस सर, उनको ये अगर आप सब्ट्रैक्ट 2 करोगे डिजिट है या 3 डिजिट है? सर 3 डिजिट, अच्छा, ABC, और उनको अगर आप रिप्लेस करो CBA
एक मिनट, तुमने कंसेक्यूटिव कहा ना? यस सर। कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। यस सर। तो मैं उसको रिवर्स क्यों करूं? उसमें रिवर्स करूंगा तो फंस जाऊंगा। नहीं सर, जब हमने प्रॉपर्टी की ना कि 99 से डिवाइड करते हैं, हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे ही 123 लिया था, तो अगर मैं उसको फिर रिवर्स 124। करूं, अच्छा रिवर्स। यस सर, तो 321। हाँ। तो अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करूं बिगर टू स्मॉलर, तो हमेशा 198 ही आएगा। अच्छा तुम ये कह रही हो हमेशा 198 आएगा? यस सर। एक और लेते हैं एग्जांपल, मान लो 101 में तो नहीं आ रहा है, मतलब अच्छा ये दोनों डिजिट सेम नहीं होनी चाहिए। मान लो 102 है, तो रिवर्स नहीं करने पे सर, नहीं आएगा। 201। 012 या फिर 123 4 5 6 इन दैट सेंस। अच्छा कोई नहीं, आई थिंक वो जनरल है। कॉन्जिक्यूटिव है, जैसे 4 5 6 अच्छा अच्छा, 5 आई एम 6 सो सॉरी, 7 अब मैं तुम्हारी बात 6 समझा। 7 8। कॉन्जिक्यूटिव यस तुम यहाँ हाँ। समझ, मान लो 5 6 7, रिवर्स किया तो 7 6 5, डिफरेंस निकाला तो 198। करेक्ट करेक्ट, सही है। मुझे पता क्या लगा, तुम ये कह रहे हो कि 123 बोलती, फिर 124, फिर 125, उस सेंस में कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक। ठीक है मैं समझ गया, डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव, इसको यस सर। लैंग्वेज में बोलना है, डिजिट्स आर कंसेक्यूटिव। ठीक, तो ऐश करो, कोई होमवर्क नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कि तुम लोग होमवर्क बनाते नहीं हो। जिसको बनाना है ये ट्राई करना खुद। क्या ये पेज 253, ट्राई दीज, और ये तभी ट्राई सर करोगे कल में 11 वाला इसको बनाना पढ़ है। के। हाँ इसको पढ़ के ट्राई करना खुद, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको पढ़ो, ये क्या डिस्कशन हो रही है कॉन्वर्जेशन मीनाक्षी सुंदरम के बीच में, देन ट्राई दीज। ओके सर। I'll see you in the next class. Okay. All right. Bye bye. Have a good night. थैंक यू सर। Thank you.